आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम आशीष का कारण होगे। और परमेश्वर पिता आज अपने लोगों से कहना चाहता है। जकरिया जब हम 8वें अध्याय को मनन कर रहे हैं, परमेश्वर पिता अपने अद्भुत आशीषों के बारे में हमसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। और परमेश्वर कहता है तुम आशीष का कारण होगे। और इस प्रकार से लिखा 8:13 में, हे यहूदा के घराने और इजराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच साप का कारण थे, उसी प्रकार तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष का कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो, ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ जाए। और परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमसे कहना चाहता है तुम आशीष का कारण होगे। किस कारण? यीशु मसीह के कारण, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनकर आया। हमने पिछले समय में 8वें अध्याय के हमने 1 से लेकर 9 तक देखा। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है यहोवा सिय्योन को लौटाया। और परमेश्वर बोलता है मुझे अपने लोगों के लिए बोलता है बड़ी जलन हुई बोलती है। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई और बहुत ही जलजलाहट उत्पन्न हुई। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यशायाह में इस प्रकार से लिखा है, जो 63 उसका 5 में हमने देखा, मैंने खोजा कोई सहायक ना दिखाई पड़ा, मैंने असंभव भी किया कोई संभालने वाला नहीं। तब मैंने अपने भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है मैंने अपने भुजबल के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया। और जिस प्रकार से तुम लोग जाति जाति में श्राप का कारण थे, परंतु आज मैं तुम्हारा उद्धार करके तुम्हें आशीष का तुमको कारण बना दूंगा बोला। इसलिए तुम मत डरो। कई बार परिस्थितियां हमारे जीवन में विपरीत देकर, हालातों को हम विपरीत देखकर हम डर जाते हैं, हम हार मान जाते हैं, हम सोचते हैं अब कुछ भी नहीं बचा, अब मुझको अपने जीवन को खत्म कर देना चाहिए। कई बार हमें हालात चारों ओर से दबाती है और इतना दबाती है कि आपको लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन आप उठे और खड़े हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे हाथ ढीले ना हो। यानी परमेश्वर हमसे कह रहा है अपने हाथों को उठाने के लिए, परमेश्वर के लिए, दुहाई के लिए उठाने के लिए तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े। तुम परमेश्वर के सामने जाओ, अपने हाथों को उसकी ओर फैलाओ, तुम प्रार्थना करो और तुम्हारे हाथ ढीले ना हो, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर, वही हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर। और बोलता है मैं लौट आया हूं सिय्योन में उनका उद्धार करने के लिए, उनको छुटकारा दिलाने के लिए, उनके जीवन में हर प्रकार के पाप और श्राप के बंधनों को तोड़ने के लिए। इसलिए यहाँ पर 14 उसका 15 में इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है जिस प्रकार से तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे और तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली और ना पछताया, उसी प्रकार जिस प्रकार मैं यरूशलेम और यहूदा के घराने की भलाई करने के लिए ठान ली, इसलिए तुम मत डरो। यानी कि पुरखा लोग परमेश्वर को रिस दिला रहे थे, इसलिए परमेश्वर भी बोला मैं उनकी हानि करने के लिए ठाना और मैं भी नहीं पछताया कि मैं उनके हानि के लिए जो ठाना है। और परमेश्वर उनकी हानि की और परमेश्वर बोला परंतु उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने हानि की, उसी प्रकार से परमेश्वर बोला अब मैं बोला इन दिनों में जबकि तुमने अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंपा, जब मैं तुम्हारे बीच में उतर आया, जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं, परमेश्वर बोला उसी प्रकार से बोला है मैंने बोलता यरूशलेम और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली। और परमेश्वर बोला मैंने तुम्हारी भलाई करने के लिए ठान ली। और हमने पिछले समय में देखा तुम्हारे पुरनिय, तुम्हारे पुरखा बोलता है, तुम्हारे बूढ़े बुजुर्ग बोलता है। और बोलता है इस प्रकार से लिखा बूढ़े बुढ़ियां बहुत आयु होने के कारण बोलता है वो लाठियां टेकते हुए चौकों में बैठेगी, यानी कि दीर्घायु की आशीष परमेश्वर दे रहा है। वहां पर बुढ़ापे में भी मनुष्य के जीवन को ऐसा दिखा रहा है परमेश्वर की वो बिछौने में पड़े ना रहेंगे। परमेश्वर बोल रहा वो लाठियों को टेकते हुए भी चौकों में बैठेंगे, यानी चलते फिरते स्वस्थ जीवन के बारे में बोला। परमेश्वर बोला आधी आयु में कोई नहीं मरेगा। शत्रु आता था और लोगों को घात करता था, मारता था, लेकिन बोला तुम्हारे चौकों में लड़के और लड़कियों की बड़ी भीड़ होगी खेलने वाले। और परमेश्वर बोला खुशहाली संपन्नता को दिखा रहा है। फिर परमेश्वर बोल रहा है मैं ऐसे अद्भुत आश्चर्य के काम को करूंगा, बोल रहा है मैं ऐसे सामर्थ के कार्य को करूंगा। बोलता है कि तुम्हारी दृष्टि में हो सकता है बच्चे की दृष्टि में अनोखी बात ठहरेगी, परंतु क्या मेरे लिए अनोखी बात ठहरेगी? मैं अन्य जातियों को लेकर आऊंगा, बोल रहा है। और वो स्वर्ग के राज्य में भागीदारी होंगे, वो स्वर्ग के राज्य में अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बैठेंगे। और परमेश्वर ने अन्य जातियों को अपने में सम्मिलित किया।
और इसी प्रकार से आगे परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है, उन दिनों बोल रहा है परमेश्वर, बोल रहा है पहले जब मंदिर का जब निर्माण किया गया था उस समय तो मजदूरी नहीं मिलती थी, लोगों को गाड़ी का भाड़ा भी नहीं मिलता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। बोल रहा अगर मंदिर बन रहा है तो बोलता है उसकी मजदूरी उसे मिलेगी, बोल रहा है उस गाड़ी के भाड़ा भी उसे मिलेगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी ना पशु का भाड़ा, वरन सताने वालों के कारण ना तो आने जाने वालों को चैन मिलता था। बोलता है क्योंकि मैं सब मनुष्यों को एक दूसरे पर चढ़ाई करता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। बोल रहा है परमेश्वर, बोलता है अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव ना करूंगा जैसा पहले के दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा का यह वाणी, परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता बनकर आया। और परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे भवन को बना रहे हो, अगर तुम लोगों की जिंदगियों को बना रहे हो, तो परमेश्वर बोल रहा है ऐसा नहीं होगा कि तुमको मजदूरी नहीं मिलेगी। परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हारे परिश्रम का फल नहीं मिलेगा, परंतु जो परिश्रम तुम लोगों के जीवन को बनाने के लिए कर रहे हो, जो परिश्रम तुम लोगों के आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आप कर रहे हो, परमेश्वर बोल रहा है इसकी मजदूरी निश्चय परमेश्वर आपको देगा। आपको परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, पहले के समय के जैसा नीचे करेगा, परंतु अब के समय परमेश्वर बोला मैं तुम्हारी मजदूरी को तुमको दूंगा। फिर इस प्रकार से बोल रहा है, अब शांति के समय उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी, आकाश की ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को और इन सब का अधिकारी कर दूंगा। और परमेश्वर बोल रहा है मैं तुमको इन सब का अधिकारी कर दूंगा। बोला तुम्हारी दाखलताएं क्या करेगी, बोलिए फला करेगी, बोला उसके फल तुम्हारे कच्चे नहीं गिरेंगे। बोला अब कोई नुकसान नहीं होगा परमेश्वर बोला, परंतु भरपूरी की आशीष को दूंगा। बोल रहा है मतलब पृथ्वी भी अपनी उपज को जाएगा। और परमेश्वर यहाँ आशीष दे रहा है। बोला जाति जाति में जिस प्रकार तुम साप का कारण थे, परंतु अब तुम आशीष का कारण बनोगे, तुम आशीष का कारण बनोगे, तुम आशीष देने वाले बनोगे। परमेश्वर बोल रहा है तुम जो परिश्रम कर रहे हो, परमेश्वर बोल उसकी मजदूरी मैं तुमको दूंगा। बोल रहा है तुम जो मेहनत कर रहे हो उसकी मजदूरी मैं तुमको दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम बोलता है व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर उसके परिश्रम का क्या करेगा, पूरा पूरा फल देगा। परमेश्वर ऐसा वादा करने वाला हमारा परमेश्वर है। और बोला जिस प्रकार से मैं तुम्हारे पुरखा जो मुझे रिस दिलाते थे, बोलता है मैंने उनकी हानि की ठान ली, परंतु अब जबकि तुमने मुझे अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार किया, मेरे बेटे यीशु मसीह को स्वीकार किया, बोला मैं अब बोलता है तुम्हारे साथ भलाई करने के लिए ठान ली। अगर परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ठान ले तो फिर हमारी बुराई करने वाला कौन हो सकता है। लोग हमारी लाखों बुराई करे, हमारे विरोध में लाखों बुरे काम करे, लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए भलाई की ठान लेती है, जब हमारे लिए भलाई को उसने ठान लिया, तब हमारी भलाई निश्चय होगी, कोई हमारी हानि नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और परमेश्वर कभी कभी हमारे लिए दरवाजे को बंद करता है, क्यों बंद करता है ये भी आपको जानने का जरूरत है। आप देखिए जब नूह जहाज पर था और जब सब लोग जहाज में जिनको परमेश्वर ने चुना था, सब जहाज में जब चले गए, नूह उनका परिवार, उनका पूरा परिवार जब नूह में चला गया और जितने जानवरों को परमेश्वर ने आज्ञा दी वो जहाज पर चले गए, उस दरवाजे को किसी मनुष्य ने नहीं बंद किया था, उस दरवाजे को परमेश्वर ने बंद किया था ताकि वो संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो ना आ सके। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे दरवाजे को बंद करेगा, आपको लगेगा ये दरवाजा मेरे लिए क्यों बंद हो गया, और तब आप कभी कभी इस बातों को लेकर रोएंगे, विलाप करेंगे, लेकिन आप जान कर रखिए परमेश्वर आपकी हानि नहीं चाहता। परमेश्वर आपकी भलाई को ठान लिया है, आपकी भलाई करने के लिए, इसलिए परमेश्वर उन दरवाजों को बंद किया। और जो दरवाजा परमेश्वर खोलता उसके खोले को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। सो परमेश्वर आज बताना चाहता है कि जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाए, मैंने उनकी हानि की ठानी, परंतु जब तूने मेरे बेटे यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, मैंने तेरी भलाई की ठान ली है, अब मैं तेरी भलाई निश्चय करूंगा, परमेश्वर बोल रहा है। और फिर वो इस प्रकार से बोल रहा है लेकिन अब इन भलाई को जो तू देखना चाहता है, इन आशीषों को जो तू देखना चाहता है, इन दीर्घायु की आशीष को जो तू देखना चाहता है, इन फलवंत दाखलताओं से आशीष को तू देखना चाहता है, जो पृथ्वी की उपज की आशीष तू देखना चाहता है, जो तू अपने परिवार की बढ़ोतरी की आशीष को देखना चाहता है, तो तुझे कुछ काम को करना है। आगे इस प्रकार से बोलता है जो जो काम तुझे करना चाहिए वो ये है, बोला परमेश्वर बता रहा है, एक दूसरे से सत्य बोला करना,
और कई बार लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं या फिर एक दूसरे के बारे में दूसरे के पास जाकर झूठी कानाफूसी करते हैं। इसके कारण झगड़े भी हो जाते हैं। और परमेश्वर इस प्रकार से बोला, एक दूसरे से तुम सत्य बोला करना और अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति से न्याय करना। परमेश्वर इस प्रकार से बोला, और अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना मत करना। कई बार जब कोई हमारे साथ बुरा करता है, हम मन में तो मुंह से तो हम बोलते हैं, मुंह से हम बहुत सच बोलते हैं, लेकिन हृदय से हमारा मन बोलता है उसका बुरा हो जाए। लेकिन परमेश्वर हमें एक अद्भुत बातों को बताया अपने वचन के द्वारा। बोला, तुम श्राप मत देना, तुम आशीष देना, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्यों परमेश्वर ने ये कहा? जब अब्राहम को कहा, जो तुझको आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, यानी परमेश्वर आशीष देना। जो तुझे कोसेगा मैं उसको श्रापित करूंगा, यानी परमेश्वर बोल रहा है तुम आशीष दो। अगर वो आशीष के योग्य है तो आशीष उस तक जाएगी, अगर योग्य नहीं तो तुम्हारी आशीष वापस लौट जाएगी, तुम्हारा कल्याण वापस लौट जाएगा। लेकिन तुम श्राप मत दो, बोल रहा, क्योंकि तुम श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर इस प्रकार से हमें बता रहा है। और जब हम आशीष देते हैं, कहीं ना कहीं वो आशीष हमारे जीवन में आती है। लेकिन जब हम दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को श्राप देते हैं, तो वो श्राप, वो कोसना हमारी जिंदगी में आता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम एक दूसरे से, बोलता है कि दूसरों की हानि की कल्पना मत करना। कई बार हम मन में दूसरों की हानि के लिए कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं उसके काम को बिगाड़ दें, कैसे उसकी जिंदगियों में हम जहर को घोल दें, कैसे उसके परिवार को हम तोड़ दें, कैसे हम उसके विवाह को तोड़ दें। ऐसे मन में कई कल्पनाएं शैतान मनुष्य के जीवन में डालता है। और कभी भी आप ऐसी बुरी कल्पनाओं में अपने जीवन को ना जिए, क्योंकि वो परमेश्वर है। आप उसने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया। और जो काम तुमको करना है, ये वही काम है जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। इस प्रकार से बोले, जो काम तुम्हें करना है ये है कि एक दूसरे से सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। क्योंकि जिस रिश्ते में झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, वो रिश्ता कभी भी नहीं टिक सकता। वो आज नहीं, कल नहीं, कुछ वर्षों के बाद वो रिश्ता क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, क्योंकि उसकी नींव झूठ पर बनी है। बोला, एक दूसरे के साथ सत्य बोलना, अपनी कचहरियों में बोल रहा है न्याय, सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना बोल रहा है। और झगड़े और एक दूसरे के विरोध और बखड़े के काम को मत करना बोल रहा है, परंतु तुम सच्चाई के साथ, मेल मिलाप के साथ जीवन को जीना। फिर बोल रहा, अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। बोल रहा है परमेश्वर, बोलता है मैं इन कामों से घृणा करता हूं। और अगर आप अपने जीवन में आशीषों को चाहते हैं, परमेश्वर की भलाइयों को चाहते हैं, परमेश्वर की दी हुई आशीषों को जो उसने हमसे इस जकरिया की पुस्तक के 8वें अध्याय में प्रतिज्ञा की, अगर वो चाहते हैं तो परमेश्वर बोले ये काम तुम क्या करना, तुम भलाई करना, तुम झूठ मत बोलना, किसी के लिए अनर्थ की कल्पना मत करना, बोलना एक दूसरे से सच की बातों को बोलना, झूठी बातों को मत फैलाना। और परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि मैं, बोल रहा है, मैं यहोवा बोल रहा है, इन कामों से क्या करता हूं? घृणा करता हूं। फिर बोल रहा है आगे कि बोलता है जो वचन मैंने तुमको दिया है, बोल रहा है, और ये मेरे वचन है जो तुम्हारे पास पहुंचा। परमेश्वर बोला, तुम उपवास कर रहे हो, ठीक बात है, तुम 5वें महीने में कर रहे, 7वें महीने में कर रहे, 4थे महीने में कर रहे, 5वें महीने में, जितने भी महीने में तुम कर रहे हो, तो तुमको एक बात करना, तुम रो करके उपवास मत करना, तुम विलाप करके उपवास मत करना, परंतु इसलिए उपवास करना कि यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता है। उसने अपने लहू के द्वारा तुमको छुड़ाया, पाप और श्राप के बंधनों से तुम छुड़ाया, और वो तुमको लेने के लिए जल्द आने वाला है। इसलिए अब रोना नहीं, अब विलाप मत करना, अब शोक नहीं मनाना, परंतु आनंद के साथ तुम क्या करना? उपवास करना। और परमेश्वर बोल रहा है, उस समय लोग एक नगर से दूसरे नगर में जाकर कहेंगे, आओ हम यहोवा को ढूंढने चले, आओ हम परमेश्वर की नगरी को चले। और लोग एक दूसरे को कहने लगेंगे, और बहुत से सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और उसे विनती करने के लिए आएंगे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों भांति भांति के भाषा बोलने वाले सब जाति 10 मनुष्य एक यहूदी के वस्त्र की छोर को पकड़ कर कहेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है परमेश्वर तुम्हारे संग है। और लोग बोलेंगे कि परमेश्वर तुम्हारे संग है, इसलिए हम तुम्हारे संग चलेंगे, बोल रहा है। और यहूदियों को के लिए ऐसा कह रहा है। लेकिन आज परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को दे करके हमारे जीवन में इस बात को बताया कि अब तुम्हारे जीवन में श्राप नहीं है,
तुम्हारे जीवन में अब बंधन नहीं है, तुम्हारे जीवन में आज गुलामी नहीं है, लेकिन तुमको अब क्या करना है, तुमको जो काम मैंने कहा है उन कामों को तुम करना और तुम मुझे ढूंढना, और जब तुम मुझे ढूंढोगे तब तुम मुझे पाओगे। आज लोग यरूशलेम को जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं हमारा उद्धारकर्ता यहाँ जन्मा था। उस यहूदा के गोत्र में यीशु मसीह जन्मा था। आज लोग यहूदा के गोत्र के लोग कहलाना पसंद करेंगे क्योंकि बोलते यीशु मसीह इमानुएल, हम इमानुएल की वंशावली है लोग कहते हैं। और परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम जो काम मैंने तुमको दे उन कामों को करो, तब मैं तुम्हारे बीच में जो उतर करके आया हूं, तुम मुझे ढूंढो और तब तुम मुझे पाओगे, और मैं तुमको इन सारी भलाइयों से, इन सारी आशीषों से तुमको क्या करूंगा, परिपूर्ण करूंगा, और तुम आशीषों के, बोलता है कि आशीषों का कारण होगे, तुम दूसरों को आशीष देने के कारण बनोगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। पिता आप हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु हैं। अगम्य ज्योति में रहने वाले पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हमारे पापों, अपराधों, गुनाहों को क्षमा करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, करुणा निधान परमेश्वर है। पिता हाँ खुदा, पुरखाओं ने प्रभु आपको रिस्क दिलाया था प्रभु, इसलिए आपने उनकी हानि की ठानी प्रभु जी, परंतु आपके बेटे यीशु के कारण प्रभु जी, उद्धारकर्ता यीशु के कारण प्रभु जी, आपने कहा मैंने तेरी भलाई की ठान ली है प्रभु जी। और जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर तुमको विपत्तियों को देता था, तुम्हें जाति जातियों के बीच में सांप का कारण बनाया, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा उद्धार करके तुम्हें आशीष का कारण बना दूंगा। आपने अपने लोगों का अपने बेटे यीशु के कारण छुटकारा करके प्रभु जी, आपने उद्धार का कारण बना दिया है प्रभु जी। इसलिए अब तू कहता है प्रभु जी, किसी के लिए मन में हानि की कल्पना मत करना। जिसने तेरा काम बिगाड़ा, जिसने तुझे धोखा दिया, जिसने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया और जिसने तेरे साथ बुरे बुरे कार्य को किए, परंतु तू इस बार सोच रहा है कि मैं उसकी हानि को कर दूंगा। हानि की कल्पना मत करना, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपसे कहना चाहता है तुम एक दूसरे से सच बोलना, एक दूसरे के साथ भलाई करना। एक खुदावन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा अपने लोगों को आपने सिखाया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन पिता परमेश्वर अपने लोगों को बड़ी भलाइयों से तृप्त करे। हाँ पिता परमेश्वर, नम्र हृदय को दीजिए, क्षमा करने का हृदय को दीजिए, प्रेम करने का हृदय को दीजिए, और खुदावन परमेश्वर आपके आत्मा के हाँ पिता फलों से इनका जीवन लद जाए प्रभु जी, और दूसरों के लिए आशीष का कारण यीशु के नाम से बन जाने वाले होने पाए। खुदावन परमेश्वर, जितने रोग दुख बीमारी में छूकर चंगा कीजिए, नाना प्रकार के बंधनों में बंधे, निराशा हताशा के बंधन है, कई प्रकार की चिंताएं हैं, सारी चिंताएं यीशु के नाम से जाती रहे। तमाम डिप्रेशन, तमाम अंधकार के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। जय छुटकारा दिए पिता, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।